अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। दिस इज़ ताहा पोपाटिया, योर इंस्ट्रक्टर एट IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में, दैट इज़ SWOT, स्वॉट एनालिसिस। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन जब कहीं पर भी ऑपरेट करती है तो वो लाजमी तौर पर अपना स्वॉट एनालिसिस करती है। स्वॉट एनालिसिस एक तरीका है जिसके ज़रिए कंपनी कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंबाइन कर ये एनालाइज करती है कि उसने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। स्वॉट एनालिसिस ना सिर्फ कंपनी लेवल पर बल्कि एक इंडिविजुअल लेवल पर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपने ऊपर भी स्वॉट एनालिसिस अप्लाई कर ये देख सकते हैं कि किस तरह से, किस एक्सटर्नल फैक्टर को अपनी इंटरनल पावर्स से उसको एड्रेस करना है या किस तरह से किसी थ्रेट को डील करना है। स्वॉट एनालिसिस में यानी कि SWOT 4 चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस में S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threats। अब ये जो 4 चीज़ें हैं, इनकी मदद से मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जो आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा होगा। आपके पास टेबल की हेडिंग्स होंगी पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स, और लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ रहा होगा इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सबसे पहले अगर हम इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो लिखा हुआ रहा है स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स आपकी अपनी पावर्स होती हैं। स्ट्रेंथ्स आपकी वो एबिलिटीज़ होती हैं जिसमें आप दूसरों से बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं या मजबूत हैं। यानी कि एक पॉजिटिव बात है स्ट्रेंथ, और साथ में एक इंटरनल बात है, आपकी अंदरूनी अपनी कहाँ पर स्ट्रेंथ है। जिस तरह से हम एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिकल या कंप्यूटेशनल एरिया में बेहतर हैं और कुछ लोग जो है वो थियोरेटिकल एरिया में बेहतर हैं। सो ये उनकी स्ट्रेंथ है। यानी कि इंटरनली आपको ये देखना चाहिए कि आप किन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। सो ये एक पॉजिटिव बात है और ये एक इंटरनल बात है क्योंकि ये एक आपकी अपनी बात है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स में नेगेटिव फैक्टर्स की, जो कि है वीकनेसेस। एक इंसान पर अगर हम यही स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करें तो हर बंदे की कोई ना कोई वीकनेस होती है। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आप लोगों को तो एज ए स्टूडेंट में भी आप लोग किसी काम में ज़्यादा बेहतर होगे, या लेट्स से अगर आप अभी 3 या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि यार ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, इसको मैं बहुत मुश्किल से डील कर पाता हूँ, और ये मेरे लिए जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, बड़ा आसान सब्जेक्ट है और इसको आसानी से डील कर पाता हूँ। सो हर इंसान की, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इंटरनल कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। ये उस पर ख़ुद डिपेंड करती हैं, या इन बिल्ट अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकती है या उसकी जो अपब्रिंगिंग है उसकी वजह से भी हो सकती है। सो आपने एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ इंडिविजुअल जब अपना स्वॉट एनालिसिस करना है तो पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को और फिर अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैं इन 4 बातों में बहुत स्ट्रेंथ रखता हूँ, इन 4 बातों में मैं वीक हूँ। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई लेट्स से मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, इन 2 सब्जेक्ट्स में मेरी स्ट्रेंथ है, मैं अच्छा हूँ पढ़ने में, मैं आराम से इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, और 2 सब्जेक्ट्स में उसमें मैं वीक हूँ, उनको पढ़ने या उनको समझने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती है। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में, पॉजिटिव फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़। किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी, यानी कि ये कोई इंटरनल बात नहीं थी बल्कि ये बाहर से कोई बुलावा आया। और अपॉर्चुनिटी हमेशा एक पॉजिटिव या वेलकमिंग चीज़ होती है जिससे आपको कोई फ़ायदा मिलता है, किसी जगह के दरवाजे खुलते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, कहीं पर आपको मौका मिलता है। एंड एक एक्सटर्नल बात है जो कि नेगेटिव फैक्टर्स में आ रही है, वो है थ्रेट। यानी कि कहीं से आपको कोई थ्रेट हो, यानी कि लेट्स से अगर आपको एज ए स्टूडेंट ही हम देख लें
तो हो सकता है कि आपको एक थ्रेट है कि एक्स सब्जेक्ट या वाई सब्जेक्ट जो है, अल्लाह ना करे मैं फ़ेल ना हो जाऊं, या लेट से एक्स या वाई सब्जेक्ट जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे जिस बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इस सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल तरीके से पूछता है, तो इस बात का थ्रेट है कि वो पेपर मेरा फ़ेल हो सकता है। ठीक है जी। तो ये 4 बातें होती हैं स्वॉट एनालिसिस में। एक कंपनी जब अपना स्वॉट एनालिसिस करती है तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन करती है, अपनी सारी वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करती है, नज़र आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को लिस्ट डाउन करती है, और नज़र आने वाले जो थ्रेट्स होते हैं उसको लिस्ट डाउन कर देती है। फिर क्या किया जाता है? फिर इनको आपस में किया जाता है लिंक। सो लिंक कैसे किया जाता है, उसके लिए आपकी स्क्रीन्स पर एक और टेबल बना हुआ रहा होगा जिसमें टॉप पर लिखा हुआ होगा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सटर्नल, साथ में आपके पास लेफ्ट साइड पर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो कि 2 इंटरनल बातें हैं वो लिखी हुई होंगी, और फिर इसी तरह से थ्रेट्स और एक्सटर्नल, और उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से लिंक किया होगा। पहली चीज़ पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। पहले बॉक्स में लिखा हुआ रहा है स्ट्रेंथ्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़। आप अपनी खूबी, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकते हो कोई नज़र आने वाली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेट से आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, और लेट से आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे थे वहाँ पर मैथ्स के टीचर असिस्टेंट की कोई जॉब आई, तो आपने फ़ौरन अप्लाई कर दिया ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ भी वही सब्जेक्ट है जिसकी आपको सामने अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। सो इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी नज़र आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें अगर वो स्ट्रेंथ रखती हैं तो उनको ग्रैब करना चाहिए। इससे फ़ायदा ना सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी कि उसी अपॉर्चुनिटी का होता है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी होता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल लेवल पर आपकी बात करें तो आपने एज अ टीचर असिस्टेंट अपना रोल स्टार्ट किया, और मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 और 4 या 5 ईयर्स आप जो है वो एक मेन टीचर बन गए। सेकेंड चीज़ एड्रेस करते हैं जो कि है हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और वीकनेसेस का इंटरसेक्शन। वहाँ पे लिखा हुआ रहा है एन अपॉर्चुनिटी विल बी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट इफ़ इट डिपेंड्स ऑन एन एरिया ऑफ वीकनेस। जाहिर है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, इंग्लिश में बहुत बुरा हूँ, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर एक ओपनिंग आई है टीचर असिस्टेंट की, बट वो चाहते हैं एक इंग्लिश का टीचर। अब ये मेरी वीकनेस है, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, और अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आई है वो इंग्लिश की आई है। सो इसी तरह से जिस तरह से इंडिविजुअल लेवल पर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए शायद ग्रैब करना मुश्किल होगा, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होगा, इसको स्वॉट एनालिसिस को समझकर हम इसको किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में अप्लाई कर रहे होंगे। फिर आ जाते हैं थ्रेट्स और स्ट्रेंथ्स के इंटरसेक्शन पर। लिखा हुआ है स्ट्रेंथ्स कैन बी यूज्ड टू डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट्स। अगर आप किसी चीज़ में स्ट्रेंथ रखते हो तो आप उसके थ्रेट को एड्रेस कर सकते हो। जिस तरह से अभी मैंने एक एग्जांपल दी, लेट से आप जिस बोर्ड का पेपर दे रहे हो उसका ऑडिट का पेपर, जिस बॉडी का आप पेपर दे रहे हो वो बॉडी बहुत मुश्किल बनाती है। पासिंग रेशियो बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चे पास होते हैं, पेपर बहुत मुश्किल बनाया जाता है। यानी कि इस चीज़ का थ्रेट है कि किसी ने भी वो पेपर दिया तो वो पेपर रुक सकता है, वो पेपर फेल हो सकता है। मगर लेट से अगर आप उस पेपर में स्ट्रेंथ रखते थे तो आप आराम से उस थ्रेट को एड्रेस कर सकते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करो और अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए उस थ्रेट को एड्रेस करो। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो है वीकनेसेस और थ्रेट्स का इंटरसेक्शन, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इन ट्रबल, इट मस्ट ट्राई टू डिफेंड इटसेल्फ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में वीक होते हो और वही थ्रेट आपके सामने पड़ा हुआ होता है। ये एक डेंजर जोन है, यानी कि ये जो लास्ट बॉक्स है इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन डेंजर में आ जाती है, मुश्किलात में आ जाती है, क्योंकि थ्रेट भी उसी चीज़ से है जिस चीज़ में वो ख़ुद भी वीक है। जिस तरह से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिस बॉडी का आप पेपर दे रहे हो उसका ऑडिट का पेपर बहुत मुश्किल आता है और आप ख़ुद भी उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, वीक हो।
अब आपने किसी भी तरह से ये कोशिश करनी है कि आप वो पेपर पास कर लो, यानी कि एक थ्रेट भी बहुत ज़्यादा है और आप उसी एरिया में स्पेसिफिकली वीक भी हो। अब आ जाते हैं इस ही सीरीज़ के थर्ड टेबल पर। एक और टेबल आपके सामने बना हुआ आ रहा होगा जो कुछ चीज़ों को समराइज़ करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मैच स्ट्रेंथ्स विद अपॉर्चुनिटीज़, जो बात हमने ऊपर करी। कन्वर्ट वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स, यानी कि अगर आप किसी चीज़ में वीक हो तो आप उसको इम्प्रूव करने की, इम्प्रोवाइज करने की, चेंज करने की कोशिश करो ऐसे कि वो वीकनेस आपके स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो जाए। डिफेंड थ्रेट्स यूजिंग स्ट्रेंथ्स, और थ्रेट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू एड्रेस करो। ये था स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक्चुअली कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इदारा, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती है और इसके ज़रिए उसको ये 4 बातें पता चल जाती हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और आने वाले थ्रेट्स क्या हैं। इससे इस लेक्चर के ज़रिए आपको स्वॉट एनालिसिस का एक बेसिक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। अलबत्ता जब तक हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको इसको मज़ीद अच्छे से समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका लाजमी है जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप इस टॉपिक में अच्छे हो जाएं और इसकी एप्लीकेशन को भी समझ लें। साथ में इस वीडियो लेसन में अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे ज़रूर बात करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।